सीमा हैदर, पाकिस्तान की वो महिला जिसकी चर्चा अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह है। पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है तो हिंदुस्तान में सीमा हैदर को लेकर खूब चर्चा हो रही है, घर घर में बातें हो रही हैं। सीमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं और उनके साथ सचिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए वो कहती हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर आपका, और सचिन का भी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सीमा, अभी तक आपकी प्यार की कहानी के लिए लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं, संदेह भी पैदा हो रहा है कि वो सीमा जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान में अपनी गली मोहल्लों से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो कई देशों की सीमा लांघकर हिंदुस्तान तक पहुंच गई। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप देश को, हमारे देश को, हिंदुस्तान को और दुनिया को ये बताएं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान में कौन से मोहल्ले, कौन से जिले और कौन से प्रांत की रहने वाली हैं? मैं सिंध ब्रांच की रहने वाली हूँ, जिला मलहीर था और जौहर चौरंगी भिटायाबाद, छोटा सा भिटायाबाद गांव है हमारा, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ कराची शहर में। जी, क्योंकि अभी पाकिस्तान के लोग ये भी कहने लगे हैं कि हो सकता है कि ये सीमा जो है हिंदुस्तान की जासूस और वापस हिंदुस्तान चली गई है, तो इसीलिए इतना बवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आपका जन्म कब हुआ, कितने साल तक आप पाकिस्तान में रही, आपकी शादी कब हुई और कैसे आपने अपने संबंध को तोड़कर हिंदुस्तान आने का फैसला किया? जन्म की डेट तो सर मुझे याद नहीं है सही साल, वो मेरे पापा को पता थी मेरे बर्थ में, और मेरा आईडी कार्ड में भी लिखा हुआ है। और रही बात उसकी मेरे रहायश की, तो मेरी पैदाइश खैरपुर मीरत सिंध की है। खैरपुर मीरत सिंध है वो हमारा गांव, रिंधा जानागोट। और मेरा संबत हैदर से शादी हुई थी 2014 में, और उससे जुदाई अलग होने का कारण ये था कि हम खुश नहीं थे साथ में, और वो बहुत गाली गलौज करने वाले इंसान थे और मैं उनके साथ बिल्कुल सेफ और खुश नहीं थी सर। वो सऊदी अरब चले गए थे, तो इसके बाद मैं अकेली रहती थी मेरे पापा के साथ। पापा की डेथ के बाद, गुलाम रजा मेरे पापा का नाम है, 15 दिसंबर 2022 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि मेरा था भी नहीं, कुछ समय में वहाँ रही। मेरी बहनें हैं 2, एक भाई है मेरा। तो मैं कुछ समय वहाँ रही, पर मैं अकेली थी। सचिन को भी पता है, मैं सचिन राब्ते में रहते थे दिन रात। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे इनसे मोहब्बत भी ज़्यादा थी, इनको मैं कहती भी थी। इन्होंने भी कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, तो मैंने कहा तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते, तुम आओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आज तो मैं जिंदा हूँ यहाँ बैठ के। भारत आने के बाद शायद ये जिंदा ना रहते, क्योंकि इनको तो जासूस ही कहा जाता। तो इसे यही कारण है, मैं इनकी ज़िंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए सर मैंने आने का सोचा। और इससे पहले मैं इनसे मिल चुकी थी, मार्च में हम दोनों मिले थे सर। और ये जो जासूस की बात कह रहे हैं, पाकिस्तानी मुझे यहाँ की जासूस कह रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ की जासूस कह रहे हैं। अब बताओ मैं जाऊँ, सीमा जाए तो कहाँ जाए? दरअसल सीमा कई सीमाओं को लांघ कर आई है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सीमा आपने लांघी सीमा, उसके बाद हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए भी कई देशों की सीमा आप लांघ कर आई हैं, इसीलिए सीमा पर सवाल उठ रहा है। लेकिन सीमा, जो सवाल आज पूरे देश भर में जिस पर चर्चा हो रही है, जिसका जवाब लोग जानना चाह रहे हैं और उसका जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। सबसे पहले ये कि क्या आपके पास कोई ऑथेंटिक आई कार्ड है जिसे आप हमें दिखा सकती हैं? बिल्कुल, वो मेरे पास नहीं है सर, मेरे पुलिस में है। मेरे पास सब कुछ है, मेरा आईडी कार्ड है, मेरे अब्बू के आईडी कार्ड की कॉपी है, जो हैदर मेरे पति हैं थे उनकी आईडी कार्ड की कॉपी है, मेरे पासपोर्ट लीगल हैं बिल्कुल। मेरे पास नेपाल का वीज़ा है, 2 बार आई, दोनों वीज़े हैं मेरे पासपोर्ट में नेपाल के। मेरे बच्चों के वीज़े हैं, मेरे बच्चों के बेफाम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कार्ड वार्ड बच्चों का नहीं बनता, बेफाम ही बनते, वो भी हैं। और सारे कागज थे मेरे पास। नेपाल तक की मैं आई, मेरे पास टिकट भी थी, मेरे पास होटल बुकिंग भी थी, सब कुछ था। सिर्फ नेपाल से भारत आना, उसके लिए मेरे पास भारत का वीजा नहीं था। आपके पास कितने पासपोर्ट हैं? बगैर वीजे के भारत आना, इसके अलावा कोई नहीं था सर। मेरे पास 5 पासपोर्ट हैं। एक पासपोर्ट मेरा खारिज है, वो मतलब मेरा सीमा नाम होने के कारण नेपाली एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया, वो भी मैंने पुलिस में दे दिया था, क्योंकि वो मेरे पास था, मेरे बैग में थे, तो वो मैंने दे दिया उनको। जी सर। और आपके पास आइडेंटिटी कार्ड कितने हैं? मेरा अपना आईडी कार्ड है,
और मेरा कोरोना का वैक्सीन कार्ड है और मेरे पापा के आईडी कार्ड की कॉपी है और जो मेरे हैदर पति हैं उनकी आईडी कार्ड। आपके पास ये बताइए कि मोबाइल फोन कितने? मेरे पास एक टूटा हुआ फोन था, वो इन्होंने कहा था ले आना, हम यहाँ बनवाएंगे। रीनो 6 नाम है उस मोबाइल का। उसके बाद एक मेरा फोन था, 3 मेरे जो बड़े बच्चे हैं उनके फोन थे छोटे छोटे। जी सर। 2 बातें हैं मोबाइल फोन को लेकर, एक ये कि आपका जो पाकिस्तान का फोन है वो ही क्यों टूटा, और दूसरी बात ये कि सचिन से जब आप प्यार करती हैं तो उनके साथ हुए चैट्स या बाकी और चैट्स आपने डिलीट क्यों कर दिए व्हाट्सएप के? सर चैट डिलीट नहीं है, मैंने व्हाट्सएप डिलीट करा था। बाकी जो मैसेंजर की चैट है हमारी वो बिल्कुल होंगी मेरे मैसेंजर में। इंस्टाग्राम की चैट है हमारी वो बिल्कुल होंगी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी में। ठीक है। सिर्फ ओनली व्हाट्सएप मैंने डिलीट करके दूसरा यहाँ के नंबर पे बनाया था, तो वही चैट डिलीट है। सीमा, क्योंकि आपने कहा कि आपके पति छोड़कर चले गए थे, आपके पति ने आपको तलाक दे दिया फोन पर, तो इस वक्त गुलाम हैदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों वर्चुअली आमने सामने कम से कम हो, ताकि बहुत सारी बातें जो सवाल हैं उनका जवाब मिल सके। गुलाम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं विद्यानाथ बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ भारत से। जी सर, आप पर बहुत गंभीर आरोप है, और आरोप यह है कि आप अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए और इसीलिए सीमा को किसी और से प्यार हुआ और वो हिंदुस्तान आ गई। क्यों छोड़कर चले गए आप अपनी पत्नी? नहीं सर, बच्चों के मेहनत मजदूरी करने के लिए कराया, सीमा का फैसला था कि आप जाओ। 3 बच्चे हो गए, चौथा हमारा छोटी था, वो सीमा प्रेग्नेंट था 2 महीना, उसका बचा हुआ था। इसका ही मशवरा था, इसका ही फैसला लेकर मैं सऊदी आया कि पाकिस्तान में थोड़ा गुर्बत का मसला था, मैं अकेला, 3 बच्चे हो गए थे, किराए का मकान था। इसके ही फैसला था कि जाओ इधर, अभी बच्चे बड़े होंगे, स्कूल का भी सोचेंगे, और फ्यूचर का मसला है, आप जाओ सऊदी, कुछ कमाओ और कुछ अपना घर छोटा सा लेंगे, अच्छा सा खाएंगे पिएंगे। सर इसी का ही कारण मैं आया, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ 3 सालों से, पैसा इसके पास भेजता गया, फिर इसने एक छोटा मकान लिया, सब कुछ मांग है सीमा को। मैं जो भी कह रहा हूँ कि सीमा को सच्चाई पे आओ, असल हकीकत तुम सीधा सीधा बयान करो, ना अपने को ख्वार करो ना मेरे को ख्वार करो। जो है तुम चुपा क्यों रहे, जो बात तुम असल क्यों नहीं बता रहे कि मैंने हैदर से ना तलाक लिया है ना कुछ, या मैं अभी तलाक लेना चाहता हूँ। एक बार एक स्ट्रीट का पूरा हकीकत सामने ये क्यों नहीं रखना चाह रहा? 10 मई तक मेरे रास्ते में है, कांटेक्ट में है, ये कह रहा है कि मैं जो है ना हैदर को जो 3 साल से या 4 साल से या 2 साल से मेरे कांटेक्ट में नहीं है। 10 मई तक भी सीमा शख्स सामने बैठा हुआ है। अल्लाह को हाजिर नाज़र जवाब देना पड़ेगा कि सच सच है, झूठ झूठ है। इसके कहने से भी नहीं होगा, मेरे कहने से भी सर नहीं होगा। इसको कहता हूं मैं, तुम अपनी सच्चाई पे आओ, असल हकीकत बताओ, कि ताकि लोगों को पता चले। बाद में तलाक हो ना हो, आप इधर रहो या उधर आओ, वो एक अलग बात है। ठीक है गुलाम जी, इसने घर छोड़ा 4 गुलाम हैदर जी, गुलाम हैदर, सीमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप भी बने रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि अब पूरा देश, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस वक्त जो टेलीविजन देख रहे हैं वो लोग आपको देख रहे हैं, और आपका सच जो है वो सामने आना चाहिए। झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है? सीमा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तलाक नहीं लिया, तलाक लेना है तो वो तलाक ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वो खुद नहीं गए थे, आपके कहने पर ही बाहर गए थे क्योंकि आप लोग गरीब थे और पैसे की जरूरत थी। सर मैं तो थैंक यू कहूँगी पहले हैदर का कि फाइनली वो माने तो सही डिवोर्स की तलाक के लिए। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ हैदर का। और रही बात दूसरी बात कमाने, वाकई ये कमाने ही गए थे, पर हैदर को ये बताऊंगी मैं कि हमारे रिश्ता अच्छा नहीं रहा। हमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, मारपीट होती थी हमें। हैदर भी ये सच बताए कि होती थी कि नहीं। और दूसरी बात, हैदर से मेरी लव मैरिज नहीं थी, हैदर ये भी सच बताए। हैदर से मेरी मजबूरी की शादी थी, हैदर ये भी सच बताए। उसके बाद रही बात जाने की, तो वाकई ये कमाने के लिए ही गए थे। फिर भी हमारे फोन पे भी अक्सर लड़ाई होती रहती थी। मानती हूँ ये मुझे पैसे भी भेजते थे, मैंने घर भी लिया था, घर वो मेरे नाम से था, सिर्फ मैंने अपना घर ही बेचा था सर जी, मैंने अपना घर ही बेचा था। इसके अलावा मैं हैदर का कुछ भी नहीं लेकर आई। मैं अपनी मम्मी का ये सोना जो मैंने पहन रखा है आज, यही मैं लेकर आई हूँ। हैदर का सारा सामान वहीं पड़ा हुआ है। तो हैदर से जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं डिवोर्स देने के लिए राजी हूँ, तो प्लीज दे दें, मैं खुश हूँ यहाँ पे। तलाक जुबानी हमारी एक बार नहीं, 3 सीमा क्या आपका तलाक हुआ नहीं है क्या? तब भी हुई थी। सीमा तलाक हुआ नहीं है? वो जो फोन पर तलाक वाली बात है वो क्या झूठी है? हुआ था सर,
ना हुआ था, अब 2 बार नहीं 3 बार हुआ था यहाँ होते तब भी, पर हम मजबूरन हम साथ रहते थे। जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सीमा, आप धन्यवाद। जाइएगा बहुत मत। रश है देखिए, सर। अगर आप जाएंगी हैदर को भी तो शुक्रिया ऐसा कर रही लगेगा हूँ कि आप कि सच उन्होंने ऐसी छुपा कर बात जा रही हैं और करी। संदेह सर, आप यहाँ पर बहुत बढ़ता रश- चला जाएगा। और मैं कहूंगा कि सचिन को भी रोकिए, उनसे भी मैं बात बिल्कुल करना नहीं। चाहता हूं। आज पूरा नहीं देश सर, आपको आप देख रहा है और दिखाएं देश इनको, को ये- सच जानने का हक है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त आप लोगों को सुनना चाहता है। मैं चाहता हूं कि सचिन अगर अपना सर, पक्ष कुछ रखना चाहते हैं तो आप उनको भी माइक दीजिए, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। और आप भी बैठी रहिए, क्योंकि आज गुलाम भी बैठेंगे, आप भी बैठी हैं और सचिन, तीनों लोग बैठेंगे और सर वो पूरा आपकी देश बात देखेगा। नहीं सुन पा रहे। जी जी, जरा सचिन से पूछिए कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं सर आप जी जो पर बात और थी मैंने वो गुलाम क्या के रख ऊपर। दी यहाँ। हेलो, उनको बोलिए, बोलने के लिए उनकी आवाज आ रही है। क्या बोलूं? हेलो हैदर भाई, क्या कहते हैं, हम दोनों खुश हैं, यहाँ हमें रहने दो, खुशी से रहने दो प्लीज, हमें रहने दो यहाँ पर। धन्यवाद सर। अच्छा बहुत सीमा, लोग हैं नहीं सर। अभी आप जाइएगा Sorry मत, सर, रुकिए, हैदर कुछ का सवाल है thank you उनका जवाब कहूंगी। देना बहुत जरूरी है। मान गए। अगर आप जाएंगी तो ऐसा लगेगा कि आप मना कर भाग रहे रही जाने हैं, आप भाग रही हैं, ऐसा लगा। अगर भागना आप चाहती हैं तो आप भाग जाइए, मैं आपको फिर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सवालों के जवाब दें। देखिए, बीच में सवालों का जवाब छोड़कर सीमा और सचिन भाग रहे हैं, इसीलिए संदेह पैदा हो रहा है। गुलाम, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी शादी कौन से सन में हुई थी, उसके बाद आप और सीमा कहां रहे, और कब आपको पता चला कि सीमा हिंदुस्तान जा रही है, और हिंदुस्तान कैसे जा रही है, ये सब जानकारी आपको कैसे मिली? सर 2014 में हमारा लव मैरिज हुआ। शायद मैं आपको जहां हमारी निकाह हुई उस वकील से भी शायद बात करवा सकूं, अगर निकाहनामे में गवाह होंगे ना, इधर इसका नाम होगा तो वो भी मेरे ख्याल में जिंदा है, वो भी सामने आएंगे। एक बड़ा मसला है, सच क्या है झूठ क्या है ये दुनिया को पता होना चाहिए सर। इसमें होंगे ना गवाह तो होंगे, इनका नाम आएगा सर। जो हेलो जी जी बोलिए, आपकी बात सुन रहा हूं मैं, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर इसमें होगा ना तो वकील किसने निकाह करवाई और जो किस कोर्ट में हुई, कौन सा वकील है, और उसके साथ में मतलब शायद होते हैं, गवाह होते हैं। जो एनआईसी थे वो तो सीमा के पास थे, घर पे रखा हुआ था, वो भी होंगे, गवाह भी होंगे सर जी। पूरा इसने मेरे साथ नाजायज किया, घर बेच के ये चला आया, मैं बहुत परेशान था। इस कहाँ गया कहाँ नहीं चला गया। भारत का एक चैनल में मैंने देखा कि सीमा। अच्छा गुलाम भाई, मैं अब आपसे कुछ सवाल जो मुझे लगता है कि सीमा के बारे में आप जानते होंगे, उन सवालों का जवाब चाहता हूं। क्या आपको पता था कि सीमा के 4 या 5 पासपोर्ट हैं? क्या आपको पता है कि सीमा के पास कितने मोबाइल हैं? क्या आपको पता है कि सीमा के कितनी आइडेंटिटी कार्ड हैं? नहीं सर, बिल्कुल। मैं 3 सालों से जो इसको मैंने बोला मेहनत मजदूरी करने के लिए, जैसे गुर्बत बढ़ गया, मैं इधर आया तो फोन कांटेक्ट था, पैसे हर महीना सीमा के पास जाते थे। बाकी पीछे इसने क्या गुल खिलाया ये सर मुझे कोई इल्म नहीं था सर, बिल्कुल भी। गुलाम, आपको क्या लगता है कि सीमा क्या कोई जासूस एजेंट हो सकती है? क्या उसके संपर्क या संबंध कुछ ऐसे लोगों से भी पाकिस्तान में थे कि वो जासूसी के लिए हिंदुस्तान आ सकती है, या सिर्फ आपको लगता है कि ये प्यार मोहब्बत का मामला है, इससे ज्यादा तो सीमा सोच भी नहीं सकती, समझ भी नहीं सकती? सर इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि कौन सच है कौन क्या है, किस लिए आया, किस वजूहत के लिए आया। जो अपना घर छोड़ा, शोहर छोड़ा, जो घर बेच के आया, इसके पीछे कई वजूहत हो सकते हैं सर, पर मुझे इल्म नहीं है सर। कहा आपने ही शायद कहा है कि सीमा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकती थी, मोहल्ले से बाहर नहीं जा सकती थी। तो सीमा क्या बिल्कुल स्कूल नहीं गई थी या कम ही पढ़ी थी और वो मोहल्ले से बाहर कभी गई नहीं? आज पहली बार गई तो सीधे आकर हिंदुस्तान में अपने लवर के पास आ गई? नहीं सर, कराची शहर में रह रहे थे, मगर ये ज्यादा जैसे होता है ना आम बाहर जाना घूमना खुलेआम इतना नहीं था। ये घरेलू खातून था, एक घर में ही रहकर अगर बच्चों के कपड़े लेने, ईद पे इसके कपड़े लेने हम इकट्ठे जाते थे, इतना तक भी ये बाहर नहीं जाता था। बिल्कुल, जो मैं हूँ 3 साल से पहले की बात कर रहा हूँ। 3 साल में जब मैं इधर मेहनत मजदूरी करने आया, शायद ये बाहर जाना आना
किसके साथ लगा होना, ये ज्यादा मुझे इस बारे में पता नहीं है सर। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि वो नेपाल गई, नेपाल में वो रही कुछ दिनों तक सचिन के साथ, क्या इसकी जानकारी आपको थी? आपके बच्चों से आपकी बात होती थी या पत्नी से बात नहीं हो रही थी तो आप परेशान नहीं हुए कि पत्नी से बात नहीं हो पा रही है, बच्चों से बात नहीं हो पा रही है, उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है? सर मैं इधर मेहनत मजदूरी कर रहा था, जैसे मुझे टाइम मिलता था सीमा कॉल करता था, हाँ इधर कैसे हो, ठीक हो, तबीयत सही है, थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ।